सभी दर्शकों का स्वागत है। बच्चों, आज हम तुम लोगों के लिए कक्षा 11 का फर्स्ट लेसन का फोर्थ स्टेप लाए हुए हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी लेसन का ये भाग है। अभी तक तुम लोगों ने जाना कि लेखक के जो पेरेंट्स हैं उस शहर में रहने लगे हैं और लेखक अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहता है। जब वो अच्छी तरह से वहाँ सेटल हो गए तो लेखक और उसकी दादी माँ को भी वहीं बुला लिया जाता है, उसके पेरेंट्स बुला लेते हैं। अब लेखक उसकी दादी माँ शहर में रहने लगे अपने उस घर में जिसमें लेखक के माता पिता हैं। आगे का क्या घटनाक्रम है या देखिए टेक्स्ट के माध्यम से। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। लेखक कहता है जैसे जैसे साल गुजरते गए, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, तो जो हमारा और दादी माँ की मुलाकात थी अब उसमें कुछ कम समय लगने लगा। क्या? अब हमारी मुलाकात दादी माँ से कुछ कम पड़ गई। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक मेरी दादी माँ मुझे सुबह जगा दिया करती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दिया करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। और लेखक कहता है कि जब मैं वापस आता था घर स्कूल से, she would ask me, तो मुझसे पूछा करती थी what the teacher had taught me, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया, वहाँ स्कूल में क्या पढ़ाया गया, इसकी जानकारी मेरी दादी माँ लिया करती थी। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle and the world being round, etc. लेखक कहता है I would tell her, जब मेरी दादी माँ मुझसे पूछती हैं कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया, I would tell her, तो मैं उन्हें बताता हूँ क्या? इंग्लिश वर्ड्स, कि मैंने वहाँ इंग्लिश शब्द सीखे, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और क्या सीखा? कुछ पाश्चात्य विज्ञान को भी सीखा, जो पाश्चात्य विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें थी उनको सीखा। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, आर्किमिडीज के सिद्धांत हैं, उनको भी मैंने सीखा। ये अपनी दादी माँ से वो बताता है। और क्या बताता, और क्या सीखा है? द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, और मैंने सीखा कि ये पृथ्वी गोल है, इसके विषय में मैंने जानकारी हासिल की। जब लेखक कहता है बात मैं अपनी दादी माँ से बताता हूँ, दिस मेड हर अनहैप्पी, तो ये सब बातें मेरी दादी माँ को क्या कर देती हैं? दुखी कर देती हैं। इस चीज़ से वो दुखी हो जाती हैं, सुन करके उनको कष्ट होता है। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब जो मेरे पाठ से वो उसमें मदद नहीं कर पाती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, अब वो उन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। किस पर? दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में मुझे पढ़ाया जाता था। लेखक कहता है मेरी दादी माँ उन बातों पर विश्वास नहीं करती थी जो मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और परेशान थी इस बात से। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, किस बात से परेशान थी? कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि भगवान के विषय में, ईश्वर के विषय में इन विद्यालयों में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही। एंड स्क्रिप्चर्स, और ना ही जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं इनके विषय में वहाँ पर कोई ज्ञान दिया जा रहा है। इस बात से मेरी दादी माँ डिस्ट्रेस थी, परेशान थी। वन डे आई अनाउंस्ड
दैट वी आर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। लेखक कहता है एक दिन मैंने अपनी दादी माँ को बताया, अनाउंस्ड, उनको बताया, दैट वी आर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हम इस समय संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। क्या बताया? कि हम संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब। तो लेखक कहता है इस बात को मेरी दादी माँ ने जाना, सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो बहुत ही परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूट एसोसिएशन। उनके अनुसार, किसके अनुसार? दादी माँ के अनुसार जो संगीत हैं ये क्या है? ये व्यभिचार से जुड़े हुए होते हैं। मेरी दादी माँ का कहना था, लेखक कहता है कि टू हर म्यूजिक हैड ल्यूट एसोसिएशन, कि उनके अनुसार जो संगीत है, संगीत ये व्यभिचार से जुड़ा होता है। किससे? ल्यूट, व्यभिचार से जुड़ा होता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हॉर्लर्स एंड बेगर्स। और उन्हीं के अनुसार भिक्षुओं और जो वैश्याएँ होती हैं उनका इस संगीत पर एकाधिकार होता है। ये मेरी दादी माँ का मानना था। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। और मेरी दादी माँ के अनुसार ये भद्र पुरुषों के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। क्या? म्यूजिक। सी सेड नथिंग। लेखक कहता है जब इस बात को मेरी दादी माँ जान गई कि मैं संगीत की शिक्षा ले रहा हूँ, सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ कहा नहीं। बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। लेकिन उनकी जो खामोशी थी, साइलेंस, क्या? उनकी जो साइलेंस थी, खामोशी थी, मीन्ट डिसअप्रूवल, वो इस बात का संकेत कर रही थी कि वो इस बात से सहमत नहीं है, असहमत है। क्या है? असहमत है। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। लेखक कहता है उसके बाद से मेरी दादी माँ मुझसे बहुत कम बातें करती थी, बहुत कम, रेयरली। देखिए नेक्स्ट पैरा। कहता है व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन। लेखक कहता है जब मैं पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय जाने लगा। कहाँ? विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे एक अपना अलग से मुझको कमरा मिल गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और जो आम लोगों के मिलने का, यानी जो हमारे आम मित्र थे, उनके जो मिलने का था सिलसिला, वो वहीं से क्या हुआ? टूट गया। अब उसमें साधारण लोग आकर के मुझसे मुलाकात नहीं कर सकते थे। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। और जो मेरी दादी माँ थी, क्या थी? जो मेरी दादी माँ थी, उन्होंने भी अपना एकांत चुपचाप स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। एकांतवास को चुपचाप स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। लेखक कहता है वो बड़ी मुश्किल से अपना स्पाइनिंग व्हील यानी चरखा जो था उसको छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। मतलब कि वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती थी, अपना वही स्पाइनिंग जो व्हील था, चरखा था, उसी को अपना चलाया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। सी सैट बाई हर व्हील स्पाइनिंग, वो अपने चरखे के पास बैठ करके चरखा काटा करती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और क्या करती थी? रिसाइटिंग प्रेयर्स, और भगवान की प्रार्थना किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल। केवल दोपहर के बाद जो थोड़ा समय मिलता था उनको, उसमें वो रिलैक्स होती थी, अपने को थोड़ा राहत महसूस करती थी, थोड़ा आराम करती थी। फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए। किस लिए आराम करती थी? टू फीड द स्पैरोज, जो गौरैया पक्षी थे, चिड़िया थी, उनको दाना चुगाने के लिए तब वो अपना समय निकालती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits। लेखक कहता है जब वो बरामदा में बैठ करके जो रोटियां थी उनके छोटे छोटे टुकड़े करती थी। Hundreds of little birds collected round her। सैकड़ों, कितने? सैकड़ों पक्षी उनके चारों ओर
इकट्ठा हो जाया करते थे। कितने 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, ये छोटे छोटे जो सैकड़ों पक्षी थे, गौरैया थी, उनके चारों कलेक्ट हो जाया करती थी, इकट्ठा हो जाया करती थी। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स, और क्या करती हैं, इकट्ठा हो करके एक ऐसा दृश्य बना देती हैं जो बहुत ही शोरगुल वाला हो जाता है। मतलब बहुत ही वहाँ पक्षियों की चहचहाहट होती है और दौड़ने की फड़फड़ फड़फड़ करने की आवाज़ें वहाँ होने लगती हैं। एक चहल पहल वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, लेखक कहता है जो कुछ पक्षी थे गौरैया, ये आ करके पर्च्ड ऑन हर लेग्स, उनके पैर में बैठ जाया करती थी। किसकी? दादी माँ के। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ पक्षी थे वो उनके कंधों पर आकर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो ऐसे पक्षी थे जो उनके सिर पर भी बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी। जब पक्षी आके बैठ जाते हैं उनके ऊपर तो मेरी दादी माँ मुस्कुराती थी। बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी उनको डरा कर भगाया नहीं। नेवर शूट देम अवे, कभी डरा कर भगाया नहीं। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, या उनके लिए जो आधा घंटे का समय होता था ये बहुत ही खुशी का समय होता था उनके लिए, मेरी दादी माँ के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये तुमको चौथा स्टेप पढ़ाया गया है, इसको आप सभी लोग समझ लो। ठीक है, और अब जो पांचवा स्टेप होगा, आगे के पैराग्राफ तुमको उसमें पढ़ने को मिलेंगे। और देखो भाई, अच्छी तरह समझने के लिए ये अच्छा है कि आप पूरा वीडियो देखें, और अच्छा होगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। दैट्स ऑल।